बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्लीफा प्लांट केयर एट होम। एक्लीफा विल्किसियाना कॉपर लीफ प्लांट भी कहते हैं, इसे काफ़ी सारे नाम हैं इसके। कॉपर प्लांट भी कहते हैं, जैकब्स कोट भी कहते हैं और लोकल नर्सरीज में इसे खलीफा प्लांट भी कहते हैं। एक्लीफा एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, ट्रॉपिकल प्लांट है, कंटेनर्स में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। आप इसे जो है वो अगर सर्दी से बचाएं, पूरा साल चलाना चाहते हैं, जैसे आजकल की शदीद ठंड पड़ रही है, रात में कोहरा पड़ रहा है, तो आप इसे जो है वो ठंड से बचाएं। इसका पॉट उठा के आप अंदर ले आएं, ब्राइट जगह पे इसे रखें। फुल सनलाइट में भी ग्रो कर सकता है और शेड में भी अच्छे से ग्रो कर सकता है। लेकिन आजकल के मौसम में आप इसे इंडोर्स प्लेस करें, शदीद सर्दी से बचाएं, तो ये प्लांट पूरा साल चलता रहता है। अगर आप इसे सनलाइट में ग्रो कर रहे हैं तो गर्मियों में भी इसे सख्त मौसम से बचाना होता है। जून जुलाई के महीनों में जब सख्त धूप पड़ रही होती है, तब भी आप इसे उठा के शेड में रख दें, जहां पे इसे ब्राइट जो है वो लाइट मिलती रहे, वरना इसके लीव्स जलना शुरू हो जाते हैं। इस प्लांट की बहुत डिफरेंट वैरायटीज हैं, ग्रीन कलर्स में भी होता है ये प्लांट। लीव्स इसके ग्रीन भी होते हैं, इस तरह के वेरीगेटेड लीव्स भी होते हैं, ग्रीन और वाइट में भी वेरिएशन होती है। इसकी वैरायटीज के ऊपर जो है वो मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, फिर उसमें हम देखेंगे कि इसकी और कौन कौन सी वैरायटीज होती हैं। इसके लीव्स का कलर भी डिफरेंट होता है, रेड कलर में भी होते हैं, येलो कलर में भी होते हैं और ग्रीन कलर में भी होते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ इसके, ये देखें, इस तरह के इसके फ्लावर्स होते हैं रेड कलर में। इस प्लांट को मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है, वेल ड्रेनिंग सॉइल में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर सॉइल जो है वो हार्डी होगी, सख्त सॉइल होगी, तो इस प्लांट के लिए ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। इसके लीव्स गिरने लगते हैं और ये जो है वो ज्यादा बुशी भी नहीं होता। प्लांट को बुशी बनाने के लिए आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं किसी भी टाइम में। अगर साइज मेंटेन रखना चाहते हैं तो भी इसकी स्टेम्स को पिंच करते रहें, ऊपर से इसके लीव्स जो है उनका साइज भी बड़ा होता रहेगा और प्लांट जो है वो बुशी भी होता रहेगा। सॉइल इसकी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको सॉफ्ट सॉइल पसंद होती है, इस तरह की। हार्डी सॉइल में ये अच्छे से ग्रो नहीं करता। एक्लीफा प्लांट जो है वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसके लीव्स की खूबसूरती की वजह से जो है वो इसे ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे यूज किया जा सकता है। ये फॉलिएज प्लांट है। इसके जो है वो आप इसे कोलियस के साथ, अच्छे कम्बिनेशन के साथ आप इसे बॉर्डर्स पे लगा सकते हैं। अगर आप इसे जमीन में लगा रहे हैं, अगर पॉट में लगा रहे हैं और बड़े पॉट में लगा रहे हैं, तो भी जो है वो आप इसे कोलियस के साथ या क्रोटन वगैरह के साथ आप इसे लगा सकते हैं। ये आपके घर की खूबसूरती को, अगर इंडोर रखा हुआ है या बाहर लॉन की खूबसूरती को जो है वो मजीद बढ़ाएगा। इसे इंडोर या आउटडोर किसी भी जगह पे ग्रो किया जा सकता है। इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर आप इसे इंडोर प्लेस किया हुआ है तो आप इसे ऐसी जगह रखेंगे जहां इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती हो और हवादार जगह हो, वहां पे जो है वो हवा का गुजर हो। अगर प्लांट जो है वो इसको बुशी बनाना है तो मैंने आपको बताया है कि इसकी स्टेम्स को पिंच करते रहें, इसके फ्लावर्स को उतारते रहें, तो प्लांट जो है वो बुशी रहता है। इसकी स्टेम्स काफ़ी लंबी हो जाती हैं, ये तकरीबन 6 फीट तक ग्रो करता है हाइट में और 3 फीट तक ग्रो करता है विड्थ में। लीव्स का साइज भी काफी बड़ा हो जाता है। अगर आप इसे इंडोर रखेंगे जहां ज्यादा रोशनी नहीं होगी तो इसके लीव्स ग्रीन होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसकी वेरिगेशन खत्म हो जाएगी। वेरिगेटेड लीव्स जो है उनको हासिल करने के लिए आप इसे जो है वो या तो अच्छी रोशनी में रखें या डायरेक्ट सनलाइट में रखें। अगर ज्यादा गर्मी नहीं है आपके एरिया में तो ये प्लांट जो है वो 8 घंटे धूप भी बर्दाश्त कर सकता है। धूप में रखने से इसके लीव्स का कलर जो है वो कॉपर होने लगता है, या वेरिगेशन अगर है ग्रीन और वाइट की तो ग्रीन और वाइट की वेरिगेशन होने लगती है। इसके लीव्स का कलर देखें तो इस कलर की वजह से ही जो है वो इसे कॉपर लीव कहा जाता है। इसके लीव्स जो है वो कर्ल हो जाते हैं, एक क्राउन की शेप बना लेते हैं तकरीबन। समर सीजन में इसकी ग्रोथ बहुत जबरदस्त होती है। अभी जैसे ही बाहर शुरू होगी, अभी आप ये देख रहे हैं कि ज्यादा बुशी नहीं है प्लांट, इसके लीव्स गिर गए हैं सर्दी की वजह से। जैसे ही बाहर शुरू होगी तो इस पे लीव्स आना शुरू हो जाएंगे और गर्मियों में ये अपनी फुल ग्रोथ पर होगा। सर्दियों में इसका डॉर्मेंट सीजन होता है। सर्दियों में जो है वो इसकी ग्रोथ कुछ रुक भी जाती है और इसके लीव्स जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर आप ज्यादा सर्दी से बचा लें तो
पॉसिबिलिटी है कि सर्दियों में भी इसके लीव्स जो है वो ज्यादा ना गिरे और प्लांट जो है वो एज इट इज बुशी रहता है। इंसेक्ट्स की बात करें तो इसके ऊपर इंसेक्ट्स जो है वो अटैक करते हैं। अगर ये शेड में रखा हो तो मिलीबग्स वगैरह जो है वो इसके ऊपर अटैक करते हैं। उसके लिए जो है वो आप 1.5 लीटर पानी में 1-2 ड्रॉप्स जो है वो शैम्पू के मिक्स करके इसको अच्छी तरह से वॉश कर दें, धो दें, मिलीबग्स वगैरह जो है वो भाग जाएंगे। इसकी सॉइल वेल ड्रेनेज रखें, इसमें पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये प्लांट आपके पास पूरा साल चलता रहेगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इसे पसंद होता है, काउडंग वगैरह या जो फ्रूटिंग के लिए आप जो है वो बनाना पील वगैरह यूज करते हैं वही आप इसे ऑफर करें तो ये बहुत जबरदस्त जो है वो इसके लिए टॉनिक है। इसे ये फर्टिलाइजर पसंद होता है। और एंड में जो है वो एक चीज जो एज ए नोट में आपको बताना चाहूंगा कि कॉपर लीफ प्लांट जो होता है वो इसको खाते नहीं है, ना ये इंसानों के लिए अच्छा है, ना ये जानवरों के लिए अच्छा है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इसको जो है वो प्लांट को बाहर ही रखें तो ज्यादा बेहतर है, जहां ये बच्चों की पहुंच से दूर रहे। ये इन्फॉर्मेशन थी जो इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और प्लांट से प्यार करें। अल्लाह हाफिज।